नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा रूब्रिक का सेशन है वर्ड्स। तो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। आज हम उसको ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे कि किस तरीके की लुक हो तो उसको कैसा वर्ड्स कहते हैं। तो शुरू करते हैं। स्किन वर्ड्स कॉन्डाइलोमेटा, कॉलीफ्लावर और मलबरी लाइक। ये जो कॉलीफ्लावर लाइक जो वार्ड्स होता है, ये एक रूब्रिक है। स्किन वार्ड्स कॉन्डाइलोमेटा कॉलीफ्लावर और मलबरी लाइक वार्ड। तो ये वार्ड कैसा होता है, इस तरीके का आप जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो पिक्चर देख रहे हैं कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, वो इस तरीके के वार्ड्स होते हैं जिस इसमें आपको इस तरीके का शेप मिलता है। फिर दूसरा है स्किन वार्ड्स कॉन्डाइलोमेटा पेडुंक्यूलेटेड pinheads with like button mushrooms on various parts of the body and thighs. Medorinum is only remedy. तो ये मशरूम टाइप ऑफ वार्ड्स इस तरीके के दिखते हैं। तो आपको ये देखना होगा। आपको शायद मैग्नीफाइंग ग्लास की भी जरूरत पड़े इस वार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कॉलीफ्लावर लाइक जो वार्ड्स होते हो इस तरीके के अलग अलग, जैसे ये कॉलीफ्लावर आप देख रहे हैं कि कॉलीफ्लावर कैसा होता है, उसी तरीके का प्रेजेंटेशन आपको मिल सकता है वार्ड्स में। तो वो कॉलीफ्लावर लाइक वार्ड्स इसको कहते हैं। ब्लैक वार्ड्स होते हैं, रूब्रिक है हमारे पास वार्ड्स ब्लैक। तो ये ब्लैक वार्ड्स है, जैसे पाँव में है, ज्यादातर पाँव में ब्लैक वार्ड्स मिलते हैं। तो वो इस तरीके का उसका प्रेजेंटेशन होता है। ब्राउन वार्ड्स यानी कि शरीर में जो ज्यादातर वार्ड्स निकलते हैं वो ब्राउन वार्ड्स मिल सकते हैं आपको बॉडी पे। जिस तरीके से ये नेक पे दिख रहा है ब्राउन वार्ड्स। बैक ऑफ द पाम में आपको ब्राउन वार्ड्स मिल सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट रूब्रिक से वार्ड्स ब्राउन आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डेवलप हो रहा का पार्ट है, ये एंड रिजल्ट है। तो जहाँ पर आपको ये ये ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर वन साइडेड ये डिजीज होते हैं, क्योंकि इतने सारे वार्ड्स अगर बॉडी पे है तो आपको एक ही जगह पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही। जैसे हनुमान सर ने बोला है कि कोई वन साइडेड डिजीज कोई एक लोकल पार्ट को बार बार सिम्टम दे रहा हो, तो उस सिम्टम को आपको तवज्जो देनी है। अगर इतने ज्यादा जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं नेक पे ब्राउन वार्ड्स है, तो इतने ज्यादा है तो आप सीधा वार्ड्स ब्राउन उठा लीजिए, वो सच्ची दवाई आपको देगा। फिर है बल्बस वार्ड्स। पर अगर किसी के पास ऐसे पेशेंट हो जिसमें इस तरीका का मैनिफेस्टेशन हो, आपको ये एग्जामिनेशन से ही पता चलने वाला है ऐसा रूब्रिक। तो वार्ड्स बल्बस ऐसा करके रूब्रिक मिलेगा। फ्लैट वार्ड्स ये कॉमनली मिलता है लेकिन कोई पहचान नहीं पाता फ्लैट वार्ड्स को। तो इस तरीके का मैनिफेस्टेशन जब आपके सामने स्किन में आए तो ये फ्लैट वार्ड्स है। तो आप सीधा सीधा रूब्रिक उठा लीजिए वार्ड्स फ्लैट। फिर कॉनिकल वार्ड्स इस तरीके का खास करके ओल्ड एजिस में आपको कॉनिकल वार्ड्स मिल सकते हैं। प्रेजेंटेशन देख लीजिए कि ये कॉनिकल वार्ड्स है, शंकु आकार का। फिर है फिलीफॉर्म वार्ड्स। वार्ड्स फिलीफॉर्म, मैंने ये रूब्रिक उठा के एक पेशेंट को एक या डेढ़ डेढ़ 2 महीने में ये पेशेंट अच्छा हो गया मेरा। सभी जगह पे ऐसा ही प्रेजेंटेशन, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी इस ऐसे वार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैग्नीफाइंग ग्लास सब होम्योपैथ के पास होना चाहिए, क्योंकि पैथोलॉजी को अगर आपको सूक्ष्म तरीके से चेक करना हो फिजिकली, तो फिर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ने वाली। तो ये पिक्चर है फिलीफॉर्म वार्ड्स का। तो हमारे पास रूब्रिक है वार्ड्स फिलीफॉर्म। फिर है कॉक्स कॉम शेप्ड वार्ड। तो वो कैसा होता है, जैसे ये कॉक के ऊपर जो ये आपको दिख रहा है, जो कॉक्स होते हैं उसके ऊपर एक कॉम शेप्ड उसकी पैटर्न होती है। इसीलिए उसको कहते हैं कॉक्स कॉम शेप वार्ड। तो ये इस तरीके का उसका प्रेजेंटेशन, एक फ्लावर है कॉक्स कॉम फ्लावर।
उसकी तरीके का भी प्रेज़ेंटेशन आ सकता है या फिर जो ये जो कॉक है, उसके ऊपर जो उसकी कलगी होती है, उसके शेप में भी वार्ट आ सकता है। तो अलग-अलग प्रेज़ेंटेशन है, आपको चेक करना आपको देखना है किस तरीके का प्रेज़ेंटेशन है वार्ट। तो उसी तरीके से आप उसके रूब्रिक को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। 1 या 2 वार्ट हो तो उससे ऐसे वार्ट के रूब्रिक में मत जाइए, लेकिन अगर सभी जगह पे इसी तरीके का वार्ट्स बार-बार निकलता हो, जैसे हमने देखा कि भई ब्राउन वार्ट्स काफ़ी सारे हैं, तो आप वो पैथोलॉजी को उठा लीजिए क्योंकि वो एक जनरल पैथोलॉजिकल सिम्पटम हो जाएगा। तो वो आप उठा सकते हो उसी ये ये ऐसी प्रैक्टिस कब करनी है जब आपके पास वन साइडेड केस आए, कोई मेंटल आपको रूब्रिक नहीं मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो फिर आपको आपके आपके पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उससे कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और ट्रू प्रिस्क्रिप्शन तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये उसके लिए हम ये लर्निंग कर रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू। कल फिर से कुछ नई बातें फिर से हम सीखने के लिए आपके समक्ष हाज़िर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, धन्यवाद।